हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सबसे ज़रूरी मस्त रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रह पाएंगे। स्वस्थता ही तो व्यस्तता और मस्त रहने का एक मंत्र है। चलिए अब हम अपने कार्ड लेते हैं। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। और अब मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। तो जो पहला कार्ड आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं जिनके पास सत्ता सुख है। अब देखिए, पावरफुल होने का मतलब और सत्ता सुख होने का मतलब ये नहीं कि आप मंत्री होंगे। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जहाँ सर्विस करते हो उस ऑफिस के बॉस हों, आप जहाँ अपना आपका एस्टेब्लिशमेंट हो, आपके नीचे आपका स्टाफ हो, आप घर में सबसे बड़े हों, जिनके पास घर के डिसीजंस लेने की पावर हो। तो पावरफुल व्यक्ति होने का ये मतलब ही है। और हो सकता है आप मंत्री भी हो सकता है आप किसी पार्टी के अध्यक्ष भी हो, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में सत्ता है और आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं। और आपके ऊपर कई लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी है। कई लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी आपके ऊपर ही है। इसके बाद आप ये सारा काम किनकी सहायता से कर रहे हैं? सलाहकार मंडली तो अलग होती है, ये पीए हो गया, ये सेक्रेटरी हो गया, या फलाना हो गया, ये वो हो गया। लेकिन आपका जो मित्र वर्ग है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो बड़ा वफादार और बड़ा मजबूत है। ये सचिव हो गए, पीए हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो तो आपका स्टाफ है। मित्र स्टाफ में नहीं आते हैं। मित्र मित्र होता है, फ्रेंड फ्रेंड होता है। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वो बड़ा वफादार है आपके प्रति और आप उनके प्रति। बहुत फायदा दे रहा है आपको वो। उन फ्रेंड्स की वजह से बहुत लाभ हो रहा है आपको। क्योंकि आपके काउंसलर हैं वो, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो आपके काउंसलर भी हैं। वो आपको काउंसलिंग भी करते हैं, आपको मशवरा भी देते हैं। और ऐसा मशवरा देते हैं कि आप कभी मात नहीं खाते हैं उस मशवरे से। वो मशवरा हमेशा आपकी फेवर में ही होता है। और वो जो आपको मशवरा देते हैं और उस मशवरे को जब आप पालन करते हैं, आप पालन क्यों करते हैं? जैसे उन्होंने कोई आपको एडवाइस दी और आपने वो एडवाइस मानी। क्यों मानी? इसलिए मानी कि वो जो एडवाइस दे रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका मित्र वर्ग, वो ऐसे एडवाइस देते हैं कि जिसकी क्लैरिटी आपके मेंटल लेवल पे होती है। मेंटली आप बिल्कुल क्लियर होते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके अंदर इफ और बट या सेकंड थॉट देने की कोई मंशा नहीं होती है, क्योंकि जो वो आपको सलाह देते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी आत्मा की आवाज़ है और मुझे इसे स्वीकार करना है, और आप उसे करते हैं।
और बहुत अच्छा करते हैं अगर उनकी इन बातों को स्वीकार करते हैं तो। क्योंकि वो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो आपका मित्र वर्ग का बड़ा ही इंटेलेक्चुअल वर्ग है और पावर, अथॉरिटी और सच्चाई को समझता है। पावर, अथॉरिटी और ट्रुथ, उन सब की समझ रखते हैं वो लोग, और उसी का लाभ आपको मिल रहा है, उसी का ही फायदा आपको मिल रहा है। और आप अपने उस मित्र वर्ग को कभी मत छोड़िएगा, वो आपके लिए अमृत है, अमृत समान है आपके लिए। और इसके बाद जो आगे क्या आ रही है बात आपके लिए, क्योंकि देखिए सत्ता मिलना, पावर मिलना और पावर को कायम रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को आप गौर से समझिए। लेकिन आपको अपने कुछ पर्सनल सॉरोज भी हैं, दुख भी हैं, आप कुछ फैमिली को लेकर के कुछ रिग्रेट भी करते हैं अपने। जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ तो आप बहुत सही हैं, वहाँ तो आपके पास सत्ता सुख है, लेकिन फैमिली का सुख आपके पास नहीं है, पारिवारिक सुख आपके पास नहीं है, और उसमें आपको काफ़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। आप काफ़ी फेल्यूर रहे हैं इसमें और रिग्रेट भी करते हैं, और आपको कई सेटबैक्स भी लगी हैं इसमें, और आप अपनी फैमिली लाइफ से पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हैं। तो देखते हैं कार्ड आगे क्या कहते हैं। हाँ देखिए, समझ आ गई ना, आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए क्यों खराब है, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड आप क्यों हैं। उसका कारण ये है कि आप फ्री स्पिरिट हैं, आप अकेले रहना, अकेले घूमना, अकेले कहीं जाना, अकेले करना पसंद करते हैं, और परिवार इस चीज़ को पसंद नहीं करता। क्योंकि कौन ऐसी फैमिली है जो ये नहीं चाहेगी कि आपके साथ घूमने जाएं। किसी का परिवार चाहेगा, बीवी बच्चे चाहेंगे कि हम इनके साथ घूमने जाएं, पत्नी चाहेगी हम, और बच्चे चाहेंगे हम आपके साथ घूमने जाएं। लेकिन आप फ्री स्पिरिट हैं, आप कोई जिम्मेवारी लेकर के जाना नहीं चाहते कहीं पर, और आप पैसे की उनको तंगी नहीं देते हैं, लेकिन अपना साथ नहीं देते हैं। तो जब आप उनको अपना साथ नहीं देते हैं तो यही एक कारण है आपकी डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ का, आपको सॉरो, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट जो मिल रहा है, यही कारण है उस सब का। जो आप फ्री स्पिरिट, आप लिमिटलेस अपना घूमना चाहते हैं, और परिवार को नहीं ना बताते हैं ना लेके जाते हैं, अकेले आप करते हैं, और यही आपके सारे फसाद की जड़ है। थोड़ा सा आप उनको भी साथ रखें, उनको भी साथ दें, उनको भी अपना प्यार दें, अपना समय दें, अपना फिजिकल साथ दें, ताकि आपके साथ वो घूमने फिरने बाहर जाएं। वो आप नहीं देते हैं, और यही एक झगड़े की जड़ है, कारण आप ही, और आप ही को इसका हल करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई आगे करेगा नहीं। तो आप इस मैटर में ज़रूर गौर करें, इस चीज़ को, अपने इस नेचर को बदलने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है। और आपका ये स्वभाव बना क्यों? हर चीज हमारे वेदांत में आता है कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है। तो आपके ऐसे स्वभाव के पीछे भी एक कारण अगला कार्ड बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि उसका कारण ये है कि आप जो मतलब आप बड़ा टफ कंपटीशन फेस करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जो आप बड़ा टफ कंपटीशन फेस करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और उसमें विक्ट्री पाने के लिए, जीतने के लिए, उस अपने को एक सत्ता में रखने के लिए, नंबर 1 बने रहने के लिए जो आप अपनी हिम्मत जुटाते हैं, आप उस कंपटीशन में बड़ा स्टिफ होता है, बड़ा थकाने वाला होता है, और बहुत आपको ये जो
चैलेंज जो आप स्वीकार करते हैं उसमें आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, आप थकते हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि आपको फिजिकल और मेंटल पीस के लिए आप अकेले जाते हैं, जो आपके परिवार को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको भी आप साथ लेकर जाएं, उनको भी अपना सहयोग दें, उनको भी अपने साथ रखें, जो कि आप नहीं करते हैं। आप अपने उस मेंटल थकान को, वो अपने उस जो आपने उस समय चैलेंज स्वीकार किया होता है और अपनी पूरी एनर्जी उसको जीतने में लगाई होती है, नंबर 1 बने रहने में लगाई होती है, उसका ये परिणाम है कि आपको इस कंपटीशन में जब आप थक जाते हैं तो फिर आप अकेले कहीं जाना चाहते हैं और आप अकेले निकल जाते हैं। यही आपके घर में पारिवारिक झगड़े की जड़ है, जो समझ आई मेरे को। कार्ड्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। कहीं आप मुझे सोचें कि मैं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो न्यूट्रल होके जो कार्ड्स कहते हैं मैं वही बताती हूँ। आप नेचर से प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, आप एनिमल से भी प्यार करते हैं और वो सब आपकी इस तरह के स्वभाव में है, तो आप अकेले में ही नेचर के साथ आनंद लेते हैं। अकेले ही आप पहाड़ों पे जाते हैं, अकेले ही आप सी साइड जाते हैं, अकेले ही आप किसी जंगल नुमा पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं। तो ये आप इसके लवर हैं, नेचर के लवर हैं आप नेचर से प्यार करते हैं। इसी वजह से आप इस तरह के स्वभाव के हैं कि अपने काम में और अपने घूमने में आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और फिर जब आप अपने आप को इतना आप इंटेलिजेंट हैं और वो सब करते हैं, तो जब आप अपना वहाँ से विक्ट्री से आते हैं, जीत जात के घर आते हैं ना, जीती हुई बाजी को घर आते हैं, तो घर में आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। घर के लोग आपसे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप आए हैं, 2 दिन बाद आप अकेले घूमने चले जाएंगे। उससे क्या होता है कि आप जो बाहर एक विजेता की भूमिका में होते हैं, घर आते ही लूज़र की भूमिका में हो जाते हैं। तो वो जो बिल्कुल अपोजिट 2 लाइफ्स हैं आपकी, वो आपको बहुत कष्ट देती हैं। और कष्ट कारण आप थोड़े से बदल जाएं तो घर में भी आप विजेता ही रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने आप में सुधार करिए, तो इस तरह मत करिए, थोड़ा सा संभलिए। तो आपको जो ये महसूस होता है कि घर के लोग आपकी डिसग्रेस करते हैं, वो आपको उतना ग्रेसफुली नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं घर के लोग, आपके वाइफ, आपके बच्चे, लेकिन थोड़ा सा आप वो भी अपना, क्योंकि आपको अपना मानते हैं तो आपको थोड़ी सी नाराज़गी तो व्यक्त करेंगे ही आपके साथ। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को सुधार लीजिए। तो बहुत सुंदर जीवन है आपका, बहुत सुंदर जीवन है आपका। बट आप अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, तभी बात बनेगी। क्योंकि जो आपकी बाहर क्रिएटिविटी है वो तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और आप में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत है। आप हारी हुई बाजी को जीतने का वादा रखते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने को थोड़ा सा बदलें और अपने आप को सुधारें, ताकि आपकी प्रोफेशनल और फैमिली दोनों लाइफ्स में बहुत सुंदर बैलेंस बन जाएगा। आप बड़ा संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे और यही एक रास्ता है, और कोई इसका उपाय नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें तो आपके लाइफ में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने व्यूअर से कि देखिए, मेरा एक दूसरा चैनल है सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा। आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी सब कुछ जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो मेरी मैट्री टैरो रीडिंग चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। हरि ओम नारायण हरि।